हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पुराने जमाने की बात है। प्राचीन काल में एक राजा थे और एक रानी थी। दोनों भगवान के भक्ति करते थे, भगवान के पूजा करते थे। बिना पूजा किए हुए उन्हें अच्छा नहीं लगता था। अपने आप में जब पूजा नहीं करते थे तो उनको लगता था कि हम कोई काम नहीं किए हैं। और राजा साहब और रानी साहब दोनों कोई भी मन से काम नहीं कर पाते थे। प्रतिदिन दोनों भगवान का भक्ति करते थे। लेकिन उन जो राजा थे, वो राजा का संतान नहीं लिखा हुआ था, पुत्र या पुत्री नहीं लिखा हुआ था। भगवान बहुत भक्ति करते थे लेकिन उनका संतान नहीं लिखा हुआ था। रानी ये बात जानती थी कि हमें संतान नहीं लिखा हुआ है, मेरा संतान नहीं होगा। जब रानी का जन्म हुआ था तो रानी को जो पिताजी थे वो अपने ब्राह्मण को बुलाए थे रानी का जन्म कुंडली बनाने को लिए, उनकी दिखाने को लिए कि इसके क्या होगा, भाग में क्या है। उसी समय उनको ब्राह्मण बोले थे कि इनका संतान नहीं होगा। तो रानी जानती थी कि मेरा नसीब में संतान नहीं है। इस बात को रानी कभी प्रश्न नहीं की राजा से कि मेरा संतान क्यों नहीं है। लेकिन भगवान जो थे, वो भगवान को लगता था कि राजा इतना बड़ा भक्ति करने वाला है, इतना बड़ा पुजारी है, फिर भी इनका संतान नहीं है। माता पार्वती बोले, आपकी पूजा करता है तो ये चीज तो आपको सोचना चाहिए कि उनका संतान नहीं है। क्यों नहीं है, आप ही देखिए। महादेव कहने लगे, उसका तो किस्मत में संतान ही नहीं है, उसका तो किस्मत में संतान ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे। माता पार्वती चुप हो गए। एक दिन का बात है कि माता पार्वती और महादेव दोनों कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। दोनों आपस में बात कर रहे थे और हाथ में उनका नाग था लिपटा हुआ, गले में भी नाग था। तो माता जो गला का नाग था वो चुपचाप अपना फन मोड़ के और महादेव के पीठ पीछे हो गया। और जो हाथ वाला था वो क्या किया कि महादेव का बातें सुनने लगा। जो महादेव और पार्वती दोनों बात कर रहे थे वो बातें सुनने लगा और फुफकारने लगा। महादेव क्या किए कि उस नाग को श्राप दे दिए। जो हाथ में उनको लिपटा था उस नाग को श्राप दे दिए। बोले कि जाओ, तूने, हम लोग पति पत्नी बात कर रहे हैं तो तुम्हें सर नीचे करना चाहिए, तो तूने मेरा बातों सुनकर और फुफकार रहा है। तुम्हें पृथ्वी पर अपना मनुष्य के उद्र से जन्म लेना, और वो भी सर्प बन के। जैसे मेरा हाथों में सर्प है उसी तरह एक बहुत बड़ा विषैला सर्प बन के मनुष्य के ओद्र से, किसी स्त्री के ओद्र से जन्म लेगा। और यदि तुम्हें वो बेटा स्वीकार लेगा और तुम्हारा विवाह हो जाएगा किसी रानी से, तो तुम्हारा फिर से मनुष्य तन में पलट जाएगा जीवन, और दोनों पति पत्नी गंगा के घाट पे जाओगे और मेरा पूजा करोगे। तब ऐसे नहीं, इतना कह के श्राप देकर और हाथ का जो सर्प था उसे महादेव जी बिग दिए। जब महादेव जी बिग दिए
जो रानी थी जिसका संतान नहीं लिखा हुआ था वो गर्भवती रह गई। गर्भवती रह गई और 9वां महीना में के बाद उसका जन्म लिया। जब गर्भवती थी तो राजा को बहुत बड़ा खुशी था कि मेरी रानी गर्भवती है। पूरे प्रजा के भी बहुत खुशी था। घर में जितने लोग थे, नौकर चाकर बहुत सारे उनके घर में नौकर थे। 10-20 नहीं, 1000-2000 ऐसे करके बहुत बड़ा राजमहल था, बहुत बड़ा राजमहल, और उसमें बहुत सारे नौकर चाकर थे। जब 9वां महीना के बाद रानी का जन्म लिया, एक बहुत बड़ा विषैला सर्प जो रानी के पास डगरीन थी, उसे तो देखी अपने आंखों से कि रानी का जन्म लिया है एक बहुत बड़ा सर्प। रानी से बोली, रानी साहब आपका पुत्र नहीं पैदा लिया है, आपका पुत्र के रूप में एक सर्प पैदा लिया है, नाग है। और रानी बोली, देखिए आप जो कहेंगे वो हम सुन लेंगे, लेकिन इस बात को किसी से मत कहिएगा, सिर्फ राजा जानेंगे और हम और जितने महल में लोग हैं वो कोई नहीं जानेंगे। ये डगरीन बात दबा ली और राजा के पास नौकर को बोल दिए, उनके जो दरबान था उन्हें बोले कि जाइए राजा को बुला लाइए, राजा का पुत्र पैदा लिया है। राजा साहब अपने राजमहल में आए खुशी खुशी और बहुत धूमधाम से आए, अपना पुरोहित को बुलवा कर लाए, सबको बहुत सारे लोग उनके साथ आए खुशी में। लेकिन जो डगरीन थी वो बोली कि राजा साहब यहाँ पर कोई किसी को भी पुत्र देखने का अलाउ नहीं है, ये जो पुत्र है वो पुत्र सिर्फ आप ही देखिएगा, इसके अलावा कोई नहीं। राजा बोले, ऐसा क्या है? उनकी धीरे से आवाज कानों में बता दी, बोली कि आपका पुत्र नहीं पैदा लिया है, एक सर्प है। राजा सुने तो थोड़ा सा मनदुखी हो गया, लेकिन राजा बोले कि इस बात को किसी को पता नहीं चलना चाहिए महल में, और बोल देंगे कि रानी नहीं चाहती है कि मेरा पुत्र घर से बाहर निकले और कोई जाने कि राजा का पुत्र कैसा है, कोई देखे, ऐसा रानी का विचार है। पूरे राजमहल में यही हो गया। राजा साहब सबको बताए कि मेरा पुत्र बाहर नहीं निकलेगा और किसी को नजर नहीं पड़ना चाहिए, मेरा पुत्र को नजर लग जाएगा। रानी साहब भी कभी किसी से ये बात नहीं बताए अपने बारे में कि मेरा पुत्र क्या है, और रानी साहब उसको दूध पिलाने लगे। जो बच्चा था, जो सर्प जन्म लिया, उसको दूध पिलाने लगे और उसको फूलों से बिछाकर, एक पलंग पे फूल बिछा दिया करते थे और उसी पे नाग को सुला देते थे। नाग जो था वो एक बालक के रूप में, मनुष्य का रूप में, मनुष्य जैसे बोलता है उसी तरह वो नाग बोलता था, माँ मुझे दूध दो, माँ मुझे भोजन दो, माँ तू कहाँ गई थी, पिताजी आप इतना लेट क्यों आए, ऐसे करके वो नाग बोलता था। पूरे लोग राजमहल में जानते थे कि बालक है, क्योंकि उसका आवाज बिल्कुल मनुष्य का था। जब राजा रानी इसको देखकर ही खुशी थे कि मेरा पुत्र यही है, और जब भी अपने पुत्र को ये राजा साहब देखते थे तब इनका बहुत खुशी मिलता था कि चलो कोई बात नहीं, मेरा कोई देवी देवताओं हैं, क्योंकि ऐसे तो ये सर्प कोई अजनबी नहीं, साधारण नहीं हो सकता है कि जो बातें कर सके मनुष्य की जैसा। एक दिन ना एक दिन इसका जीवन मनुष्य में बदलेगा, ये भगवान मुझसे जांचना ले रहे हैं। जब वो सर्प 12 वर्ष का हो गया तो अपने पिता से बोला, पिताजी हम बड़े हो गए हैं, आप कभी मेरे नाम का कुछ भी नहीं किए हैं, मेरे नाम से नहीं तो आप पूजा करवाए हैं, नहीं तो मेरे नाम से आप किसी को दान पुण्य दिए हैं, ऐसा कीजिए मेरे नाम से कुछ आप दान पुण्य कीजिए। आप घर में कोई ऐसा कार्य मुझे पैदा लेने पर नहीं किए हैं, आप धूमधाम से मेरे नाम पर कुछ कीजिए।
उसके जो पिता थे वो बोले कि ठीक है, जब ऐसा बात है तो ऐसा ही करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन वो जो राजा थे, वो राजा साहब महाशिवरात्रि के दिन वो अपना महल में जागरण रख दिए। और पूरे जो प्रजा है वो रात भर जागे और बहुत बड़ा रात भर माने पूजा रख दिए। वो जो राजा साहब थे जागरण करके, और चौपहला पूजा जो 4 पहर रात में पूरा हो वो पूजा रख दिए, जिसमें कि सारा लोग जितने जो उपवास है शिवरात्रि के दिन वो सारा लोग उपवास भी रह जाएंगे और उनका रात भी बीत जाएगा और ये मेरा पूजा भी संपन्न हो जाएगा। सारी प्रजा राजा साहब के आए, जितने राजमहल में जो भी उनके दरबान थे, सिपाहियां थे और जितने लोग थे, सारा लोग जागरण किए। तो जब सुबह होने वाला था तो ये जो नाग है वो बोला कि पिताजी आज आपसे कुछ और कहना चाहते हैं। उसके पिता बोले, बोलो क्या? पिताजी मेरा शादी कर दीजिए, मुझे तो 12 वर्ष हो गया है, अब हम बड़े हो गए हैं, मेरे नाम पर तो आप काज किए लेकिन मेरा शादी करना जरूरी है। ये राजा बोले, पुत्र तुमसे शादी कौन करेगा, तू तो एक सर्प है, तुमसे शादी कौन करेगा? बोले कि नहीं पिताजी, आप यदि मुझे शादी नहीं करवाइएगा तो आपका कोई कार्य भी शुभ नहीं होगा। आप जब मुझे शादी करवा देंगे तो आपका कार्य शुभ हो जाएगा, कोई भी कार्य में सफलता मिलेगा, विजय प्राप्त होगा, और आप शादी नहीं करवाएंगे तो आपका विजय प्राप्त नहीं होगा। राजा साहब बड़े संकोच में पड़ गए और संकोच करते हुए जितने लोग उनके घर में थे सारे को राजा साहब बताए कि मेरा जो पुत्र है वो 12 वर्ष का आज हो गया है और चाहते हैं कि उसका हम शादी कर दें। उनके पास जो उनका वजीर था, मंत्री, वो बोला, राजा साहब आपको पुत्र तो जानते हैं कि आपका पुत्र है, लेकिन आप इतने दुखी मन से क्यों कहते हैं? आखिर क्या कारण हो सकता है? क्या आपका पुत्र अपाहिज है, चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है? बोले नहीं, मेरा पुत्र अपाहिज नहीं है, गूंगा नहीं है, मेरा पुत्र जो है वो बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन मेरा पुत्र किसी का सामने नहीं आएगा, जब उसका विवाह होगा उसके बाद ही सबके सामने आएगा। बोले ठीक है। उनके जो मंत्री थे, जो भी थे, सब तैयार हो गए कि ठीक है, शादी आपका बेटे के लिए, शादी के लिए लड़की ढूंढा जाएगा। लड़की चारों ओर उनको चर्चा फैल गया लड़की ढूंढने के लिए राजा साहब के बेटे के, और चारों ओर जब चर्चा फैल गया तो चर्चा करते हुए एक राजा थे, उनकी एक कन्या थी, तो वो कन्या के राजा का पुत्र से शादी तय हो गया। जब शादी तय हो गया, राजा को कहा गया कि बात से ही शादी तय होगा, आप वर को देख नहीं सकते हैं, और नहीं तो वर को देखेंगे तो शादी नहीं होगा। वो जो लड़की थी बोली कि इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है, शादी तय हो गया। जब समय नजदीक आ गया शादी का, तो वो जो राजा थे, सर्प का पिता, वो बोले कि मेरा बेटा का शादी शास्त्र के अनुसार होगा, हम उनके दरवाजे पे बारात लेकर नहीं जाएंगे, शास्त्र से शादी होगा, शास्त्र के अनुसार, और वर और कन्या आंगन में एक जगह नहीं बैठेंगे, उनके घर हम नहीं जाएंगे। ये जो राजा थे वो शास्त्र के अनुसार शादी करवाएं, शास्त्र के अनुसार शादी करवाएं, अपनी कन्या को इनकी आंगन में लेकर आए, आंगन में लेकर आए और बोले कि ठीक है, मेरे बेटी को आप बहू स्वीकार लीजिए। ये राजा साहब उनका बेटी को बहू स्वीकार लिए, और इनकी जो बेटी थी राजा का, वो अपने ससुराल आ गई और ससुराल में समय बिताने लगी। जब समय बिताने लगी तो बिताते बिताते 4-6 महीना बीत गया, लेकिन ये अपने पति को देख नहीं पाई। ये जो सर्प था उसे मिलने नहीं दिए, राजा साहब, रानी साहब, उनको दाई दासी कोई मिलने नहीं दिए।
एक दिन का बात है कि अपने सास से बोली कि माता जी, मेरा शादी तो शास्त्र के अनुसार हो गया है, हम मांग में सिंदूर कैसे लगा सकते हैं? मेरे पति कहाँ हैं? हम आपके घर तो बहू बन के रह रहे हैं, लेकिन मुझे अपना पति से मिलना है। उसको सास बोली, बेटी तुम मिल लेना अपने पति से वक्त आने पर, अभी नहीं। वो जो लड़की थी वो चुप रही। एक दिन का बात है कि जो दाई जिस दिन बच्चा जन्म लिया था, जिसको पता था कि वो नाग है, वो आ गई और बहू को देखकर बहुत खुशी मिला उसे, और बोली कि शादी हो गया? तो हाँ, शादी तो मेरा बेटा का हो गया। बहू को देखकर वो भी खुशी हुआ, और बहू से वो कहती है कि अपने पति को देखकर तुम्हें कैसा लगा? बहू बोली, क्या कहूँ, बहू से तो मुझे, पति से तो मुझे आज तक मिलन ही नहीं हुआ है। मेरा पता नहीं कि कैसा मेरा पति है, मुझे तो पता ही नहीं है। लेकिन वो जो दाई थी वो बोली कि आपका पति जो है वो एक बहुत बड़ा सर्प है, वो अपने माता के ओद्र से जन्म लिए हैं। कोई महल में नहीं जानता है, सिर्फ राजा जानते हैं और रानी और हम, इसके अलावा और कोई नहीं जानते हैं। वो जो लड़की थी वो बोली कि हमसे ज्यादा कोई खुशकिस्मत नहीं हो सकता है। ये तो बहुत गर्व की बात है कि मेरे पति जो हैं एक सर्प हैं, क्योंकि कोई साधारण सर्प तो नहीं हो सकते हैं। हम उनके आवाज सुने हैं, साधारण होते तो रानी के ओद्र से नहीं जन्म लेते। अपने सास से बोली, माता जी मुझे स्वीकार है, मेरे जो पति सर्प हैं तो सर्प ही मुझे स्वीकार है, मुझे अपने पति से मिलने दीजिए, पति से मिलने दीजिए। उसकी सास बोली, बेटी चलो मिल लो। बेचारी जाके अपने पति से मिली, जाके चरण छुई और बोली कि हम आपके पत्नी हैं। बोले, ठीक है, मैं भी जानती हूँ कि मेरा विवाह हो चुका है, लेकिन ऐसे कैसे? हम आपको अपना पत्नी नहीं स्वीकार सकते हैं। जब हम आपको देखे नहीं, आपसे विवाह नहीं किए, तो आपको पत्नी हम कैसे स्वीकार सकते हैं? अपने पिता से, माता से बोला, माता मेरे फन में एक तेगा दे दो। राजा तेगा दे दिए। तेगा से उठाकर, तलवार से उठाकर नाग सिंदूर भर दिया मांग में। इस लड़की सुहागन बन गई। लड़की सुहागन बन गई। उसके बाद ये कहती है कि आप कैसे इस रूप में हैं? ये तो मेरा जन्मों जन्मांतर का रिश्ता था आपसे, हम तो 7 जन्मों से आपका पत्नी थे। हम राजा के घर में पुत्री बन के जन्म लिए, तो आप एक राजा के घर में सर्प कैसे बन गए? नाग कहता है कि श्रापित हम थे, और श्राप तब मिटेगा जबकि भगवान शिव को गंगा के किनारे पर जाके, नर्मदा नदी के किनारे जो मंदिर है, उस मंदिर के किनारे जाएंगे और जाकर और भगवान को दोनों मिलकर पूजा करेंगे शिव जी का, और पुकारेंगे और भगवान दर्शन देंगे, तब हमें श्राप का मुक्त होगा। ये उनकी जो पत्नी थी वो बोली कि तो ठीक है, इसमें देर क्या, चलिए कल ही चलेंगे। दोनों मिलकर पूजा का थाल सजाए। ये जो लड़की थी पूजा का थाल सजाई और गंगा के अरार पर चली गई। गंगा के अरार पर जाकर गंगा में स्नान की दोनों मिलकर, और स्नान करके और भगवान को आराधना करके और पुकारी कि हे भगवान, मुझे आप दर्शन दीजिए और दर्शन देकर मेरे पति को श्राप मुक्त कीजिए। भगवान दर्शन दिए। भगवान दर्शन देकर और बोले कि ठीक है, तूने जो गलती किया था वो गलती को हम क्षमा करते हैं, और अभी इसी वक्त तुम्हारा जो शरीर है सर्प से बदलकर एक मनुष्य में हो जाएगा, और मनुष्य में होकर और तुम्हारा जिंदगी खुशी खुशी बीतेगा। और जब तुम्हारा 2 पुत्र हो जाएगा राजा के घर में बारिश, तो तुम दोनों फिर से मेरे कैलाश पर्वत पे आ जाना और अपना पूरी जीवन कैलाश पर्वत पे बिता देना। जब इसका शरीर भगवान को पूजा करके
आरती भजन किए, इस नाग से एक मनुष्य बन गया। मनुष्य बन गया। जब दोनों लौटकर आए तो राजा को देखकर पूरा खुशी मिला कि ये तो एक सर्प के रूप में गया था, लेकिन मनुष्य तन में पलट कर आया है इसका शरीर। वही आवाज था जो सर्प का आवाज मनुष्य में बोलता था, वही आवाज था। ये लड़की बताई कि पिताजी ये जो थे वे श्रापित थे और श्राप के कारण इनका जीवन जो था वो सर्प था, और अब जो हैं ये मनुष्य रहेंगे। धीरे 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 समय बीतने पर वो जो उनकी पत्नी थी वो 2 बच्चे जन्म दी, और 2 बच्चे का जन्म देकर और अपने माता से और पिता से बताए कि देखिए आपकी कुल का वारिस देकर और हम दोनों कैलाश पर्वत पे जा रहे हैं, अपना पूरी जिंदगी कैलाश पर्वत पे बिताएंगे शिव गुरु के साथ में, भोले दानी का साथ में, क्योंकि और अपना सारा कहानी बताकर और दोनों कैलाश पर्वत पर चले गए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।